चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म जिसका नाम है कैपिटल। अकाउंट में कैपिटल किसे कहते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या होता है कैपिटल का मायना, क्या होता है कैपिटल का मीनिंग। तो भाई मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस करने के दौरान जो बिजनेस का ओनर होगा, जो बिजनेस का मालिक होगा, वो ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा। बिजनेस का मालिक जो पैसा बिजनेस में लेकर आएगा, उस पैसे को यूज करके आप अपने बिजनेस को चलाने वाले हैं। बिजनेस का मालिक सबसे पहले बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में जो पैसा लेकर आएगा, हम उसे अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम देने वाले हैं कैपिटल। बेटा, इस कैपिटल वर्ड को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। मतलब ये कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाएगा बिजनेस को चलाने के लिए, तो भाई उसे हम लोग नाम देने वाले हैं कैपिटल। तो भाई आज की जो क्लास है, सही मायने में सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैपिटल वर्ड का मीनिंग। तो कैपिटल क्या है, उसके लिए मैंने आपके लिए स्क्रीन पर कैपिटल का जस्ट एक मीनिंग रखा है। अगर आप देखेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल, तो मैंने लिखा कैपिटल रेफर्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। भाई मैं आपको बता दूं, जब मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाता हूं तो कैपिटल के लिए मैं यूज करता हूं प्रोप्राइटर। लेकिन अगर मैं बात करूं वाइड बिजनेस की, तो आपके बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होगा, अगर तो आपका बिजनेस सिंगल ओनर बिजनेस है तो सिंगल ओनर को नाम दिया गया प्रोप्राइटर। अगर आपके बिजनेस में ओनर्स दो या दो से ज्यादा हैं, तो वहां नाम आता है पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे पार्टनर्स। तो अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है तो कैपिटल लगाने वाले लोग होंगे पार्टनर्स। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं तो कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, उन्हें नाम दिया गया होता है शेयर होल्डर्स। तो भाई एक बिजनेस, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक सिंगल ओनर हो, चाहे वो पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा ओनर हो, और चाहे तो एक कंपनी जिसमें वाइड लेवल पर काम हो जिसके ओनर्स होंगे शेयर होल्डर्स। तो बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उस बिजनेस को चलाने के लिए, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो पैसा बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में किया है इन्वेस्ट, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं कैपिटल। तो भाई अगर एक बार फिर से जो स्क्रीन पर हमने लिखा उसे अगर मैं पढ़ लूं, तो लिखा कैपिटल रेफर्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। मतलब यानी कि जब बिजनेस का ओनर अगर कोई पैसा लाएगा तो वो कैश की फॉर्मेट में भी ला सकता है और वो एसेट्स की फॉर्मेट में भी ला सकता है। और जो पैसा, जो अमाउंट बिजनेस का ओनर बिजनेस में लाएगा, लिखा गया द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। मतलब ये कि बिजनेस का ओनर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट बिजनेस में करेगा कैपिटल के नाम पर, उस कैपिटल अमाउंट से बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की गुड्स को परचेज किया जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो इज अ इंटरनल लायबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि भाई कैपिटल जो है बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी भी होता है। एंड इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द आउटसाइड लायबिलिटी। ऐसा इसलिए बोला गया कि बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाएगा उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। बिजनेस में आउटसाइडर्स का पैसा लगा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं लायबिलिटीज। मैं आपको बता दूं, बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे हमने नाम दे दिया कैपिटल। और बिजनेस में आउटसाइडर पर्सन जो पैसा लगाएगा उसे हम लोग नाम दे देंगे, आउटसाइडर्स फंड को हम लोग नाम देते हैं बेटे लायबिलिटीज। तो बिजनेस का ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, आउटसाइडर पर्सन लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करेगा, तो इन दोनों को मिलाकर बिजनेस में बनता है एसेट्स अमाउंट। तो भाई एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों का टोटल होता है। यानी कि बिजनेस में जो अमाउंट ओनर ने लगाया
उसे नाम दिया गया कैपिटल। आउटसाइडर्स ने लगाया, उसे हमने नाम दिया लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों का अमाउंट जहां इन्वेस्ट होगा उसे हम लोग नाम देंगे एसेट्स। तो भाई अगर कभी भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन में बताऊं तो यहां हम लोग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मतलब ये, अगर आपको एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम लोग नाम देंगे कैपिटल। सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस का ओनर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जितना पैसा बिजनेस में करेगा कंट्रीब्यूट, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं कैपिटल। तो भाई आज का आपका वीडियो आपको कैसा लगा, उसके लिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, बने रहें, बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। फेसबुक पेज पर बने रहें, हमारे विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के पेज पर, तो लगे रहें हमारे साथ वीडियोस पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें और लेकर आने वाला हूं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।